दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 243 टा के बारे में। 243 ता, तकली वाला ता। इसमें क्या है, आज मैं पढ़ूंगी भाग 9 का, यानी पार्ट 9th ए। पार्ट 9th ए द म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। तो पार्ट तो ये जो पार्ट 9th ए द म्यूनिसिपैलिटीज भाग 9 का नगर पालिकाएँ। संविधान का जो भाग 9 का है, जो बाद में जोड़ा गया, 9 का, तो जितने भी हैं, क्योंकि हमारा जो मूल संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ, 8 भाग, 395 अनुच्छेद हैं मूल संविधान में। उसके बाद में संशोधन होते रहते, सरकारें अमेंडमेंट्स करती रहती हैं, उसके अंदर बढ़ाती रहती हैं अमेंडमेंट करके। तो ठीक है, तो सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम होता है अमेंडमेंट करना। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की भी 3 प्रक्रिया है, ऐसे नहीं कर सकती हैं अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट के ऊपर बाद में वीडियो बनाऊंगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कैसे होता है। तो आज तो अभी मैं पढ़ रही हूँ पार्ट 9th ए को। द म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आर्टिकल 243 पी डेफिनिशंस, अनुच्छेद 243 पी में परिभाषा दी गई है। इन दिस पार्ट unless the context otherwise requires, a committee means a committee constituted under article 243s। 243p बताता है डेफिनिशंस के बारे में। डेफिनिशंस में बता रहा है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ए कमिटी मीन्स अ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243s, बी डिस्ट्रिक्ट मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट, सी मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स an area having a population of 10 lakhs or more, comprised in one or more districts and consisting of two or more municipalities or panchayats or other contiguous areas specified by the governor by public notification to be a metropolitan area for the purposes of this part। तो इसके अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ की परिभाषा बताई जा रही है, कमिटी क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और मेट्रोपॉलिटन एरिया क्या है। तो ये 4 ABC, इस डेफिनेशन में ABC के माध्यम से द म्यूनिसिपैलिटीज़ की परिभाषा बताई जा रही है। नंबर ए, कमिटी मीन्स अ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243s, बी डिस्ट्रिक्ट मीन्स अ डिस्ट्रिक्ट इन अ स्टेट, सी मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स an area having a population of 10 lakhs or more, comprised in one or more districts and consisting of two or more municipalities or panchayats or other contiguous areas specified by the governor by public notification to the notification to be a metropolitan area. Metropolitan area for the purposes of this part, D, A, B, C, D, E, F, G।
यानी इसको 7 पॉइंट्स में बताया गया है, ABCDEFG। डी क्या कहता है? म्यूनिसिपल एरिया। डी बताता है म्यूनिसिपल एरिया के बारे में। म्यूनिसिपल एरिया क्या है? म्यूनिसिपल एरिया मीन्स द टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी एज नोटिफाइड बाय द गवर्नर। क्या कह रहा है? जो म्यूनिसिपल एरिया है उसका मतलब है टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी एज इज नोटिफाइड बाय द गवर्नर के द्वारा नोटिफाइड किया गया होता है। नंबर ई, म्यूनिसिपैलिटी मीन्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243Q। एफ, पंचायत। पंचायत मीन्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243B। Number G, population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published. तो अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। भाग 9 का आज स्टार्ट कर रही हूँ। अनुच्छेद 243 टा। अनुच्छेद 243 टा। अनुच्छेद 243 टा। अनुच्छेद 243 टा बताता है परिभाषा के बारे में, नगर पालिकाओं की परिभाषाओं के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 ता, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो का समिति से अनुच्छेद 243 धा के अनुच्छेद 243 धा के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है। नंबर खा, जिला से ऐसे किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है। जिला से संबंध या जिला से अर्थ है किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है। समिति का अर्थ है अनुच्छेद 243 धा के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है। नंबर गा, महानगर क्या है? महानगर के बारे में, महानगर क्षेत्र ये 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, यानी 10 लाख तक की जिस एरिया की आबादी हो तो ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, वो महानगर क्षेत्र कहा जाता है। जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं या जो 2 या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है, जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे। तो ये महानगर की इसमें परिभाषा बताई जा रही कि महानगर क्षेत्र क्या होता है, जिला क्या है, समिति क्या है, इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका से, पंचायत से, जनसंख्या, ये सब चीज़ें आ रही हैं इसमें। तो अब मैं पढ़ूंगी ये पॉइंट घा। नगर पालिका क्षेत्र से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। नंबर नगर पालिका से अनुच्छेद 243 था के अधीन 243 था के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संख्या अभिप्रेत है। स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है। नंबर 4, पंचायत से अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित कोई पंचायत अभिप्रेत है। नंबर 6, जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 243 था के बारे में, नगर पालिकाओं का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाओं का गठन कैसे होता है,
वो पढ़ूंगी, फिर उसके बाद बताऊंगी नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में, यानी कॉम्पोजिशन ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज़ के बारे में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे दे इजाज़त, मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। कल मैं मिलती हूँ या फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।